देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कमेटी ने किल बटन का एक कॉन्सेप्ट दिया है। ये बटन या स्विच जिसे आप कहें, एक इस तरह का बटन या स्विच होगा जिसके दबाते ही आपके सभी बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और यहां तक कि यूपीआई तक तुरंत लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हैं या डिजिटल अरेस्ट जैसी किसी सिचुएशन में हैं, तो आपका एक बटन प्रेस करना आपके तमाम जो अकाउंट्स उनको लॉक कर देगा और इस तरह से फ्रॉड के दौरान आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। ये किल स्विच आखिर है क्या, ये किस तरह से काम करेगा और क्या क्या सुझाव आए हैं इस कमेटी की ओर से, करेंगे आज इसी पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। पहले ये रिपोर्ट। डिजिटल अरेस्ट के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें ठग पुलिस या किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं। वे पीड़ित का डेटा दिखाते हैं, डराते हैं, कहते हैं कि उन पर गंभीर आरोप हैं। इसके बाद घंटों फोन पर दबाव बनाते हुए बड़ी रकम ट्रांसफर करवाते हैं। मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया और सरकार से कदम उठाने को कहा। मंत्रालय के विशेष सचिव की अगुवाई में दिसंबर में एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई। इसमें MEITY, MEA, DFS, लॉ मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, RBI, CBI, NIA, दिल्ली पुलिस और I4C तक सभी अहम संस्थान शामिल हैं। I4C के CEO इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि कमेटी की कई बैठकों में इस मसले पर लंबी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा 6 जनवरी को MEITY ने गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी बैठक की है। कमेटी ऐसे विकल्प पर काम कर रही है कि UPI ऐप या बैंक ऐप में एक ऐसा किल स्विच हो, जैसे ही यूजर को शक हो कि वो ठगी का शिकार हो रहा है, वो तुरंत ये किल स्विच दबाए और इसके बाद कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन संभव न हो। सरकार ये भी जांच कर रही है कि क्या ऐसे लेन देन को पहचाना जा सकता है जो संदिग्ध हो और क्या ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है कि ठग तुरंत पैसे को कई म्यूल अकाउंट्स में ना भेज सके। ये कदम ठगों की उस तेज चाल पर सीधे ब्रेक लगा सकता है जिससे वो पैसा पल भर में गायब कर देते हैं। जैसे जैसे डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहे हैं, ठगी के तरीके और जटिल होते जा रहे हैं। फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, अकाउंट टेकओवर, म्यूल अकाउंट्स, ऐसे मामलों में पारंपरिक बैंक सुरक्षा अब पर्याप्त नहीं मानी जा रही। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने हाल ही में सवाल उठाया कि क्या मौजूदा सुरक्षा और जोखिम ट्रांसफर मॉडल काफी हैं? उन्होंने संकेत दिया कि फ्रॉड के खिलाफ इंश्योरेंस के विकल्प तलाशने चाहिए। इसके बाद ये चर्चा तेजी से आगे बढ़ी। अधिकारियों का कहना है कि अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव इंश्योरेंस कंपनियों तक नहीं पहुंचा है और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी IRDAI की होगी। RBI की रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 में कुल 23,879 फ्रॉड मामले सामने आए, जिनमें रकम 34,771 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके अलावा RBI की पेमेंट विजन 2025 रिपोर्ट में कहा गया है कि डिफ्रॉड ग्राहकों और पेमेंट इंश्योरर्स को सुरक्षा देने के लिए डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड यानी DPPF की भी संभावनाएं देखी जानी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ साइबर इंश्योरेंस काफी नहीं है, क्योंकि वो ग्राहक मैनिपुलेशन से हुए नुकसान को पूरी तरह कवर नहीं करता है। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि एक फ्रॉड इंश्योरेंस पूल हो, जैसे कई देशों में टेरर इंश्योरेंस पूल होते हैं, ज्यादा बेहतर मॉडल हो सकता है। इसमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और नियामक मिलकर जोखिम साझा कर सकते हैं। ऐसा मॉडल बड़े नुकसान यानी टेल रिस्क को संभाल सकता है और प्रीमियम भी ग्राहकों की पहुंच में रहेंगे। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड आज सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक सामाजिक और वित्तीय संकट बन चुके हैं। सरकार की हाई लेवल कमेटी का फोकस साफ है कि यूजर को तुरंत सुरक्षा मिले और ठगी के मामलों पर ब्रेक लगाया जा सके। किल स्विच हो या फ्रॉड इंश्योरेंस, दोनों प्रस्ताव अगर जमीन पर उतरते हैं तो भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को एक नई सुरक्षा मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माली आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत अमित जी आपसे ही कर रहे हैं।
काफ़ी ये क्रांतिकारी आइडिया है सर। डिजिटल, कम से कम आप एक चीज़ तो रोक पाएंगे। गेम चेंजर भी से बताया जा रहा है, अभी इसमें काम भी काफ़ी बचे हुए हैं, बट कितना ये आइडिया कारगर साबित हो पाएगा इंडिया में, क्योंकि ऐसे स्कैम्स से लगभग अब तक 3,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये जो आइडिया लेकर के आई है ये कमेटी, हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, ये कितना कारगर आइडिया है सर? जो ये किल स्विच की बात हो रही है, किल स्विच तब काम करेगा जब आपको पता है कि भाई आपके संग फ्रॉड हो रहा है, अब मैंने किल स्विच कर दिया तो किसी भी मीडियम से आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो आरटीजीएस हो, चाहे वो कार्ड का मिसयूज है, कार्ड क्लोनिंग हो गई है या जो भी। आमतौर पर एक साथ सारी चीजें हैक नहीं होती, एक ही कोई चीज विक्टिम के संग हो रही होती है, या तो कार्ड क्लोनिंग हो गई होगी, या सिम स्वैप हुआ होगा, या डिजिटल अरेस्ट हो रहा होगा, या जो भी मैटर। ऐसे में पैसा उसी मोड से जा रहा है जहां पर आप स्वतः खुद अपने स्वीकृति से वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। आप स्विच के बारे में सोचते ही नहीं, आएगा नहीं आपके दिमाग में। तो स्विच तो तब काम करेगा ना जब आप सोचेंगे। पैसा अपने आप उड़ के अकाउंट से बाहर नहीं जा रहा है कि आपने रोक लेंगे दौड़ के बीच में कोई बटन दबा देंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ उस केस में हेल्प कर पाएगा जहां पर आपके संग फ्रॉड हुआ, आपने 1930 पर कॉल किया था या बैंक को इन्फॉर्म किया था, पर उसके बावजूद और पैसा निकल गया। वो जो और पैसा निकल गया वो नहीं होगा, क्योंकि अब उसके बाद आपके पास एक बटन दे दिया, अब वो बटन दबा दिया है, उसके बाद कहीं से नहीं, पैसा अगर बाहर अगर जा ही नहीं सकता। अगर सर, अगर हमारे यूपीआई, बैंक ऐप्स या बाकी जगह पे प्लेटफॉर्म्स पे ये ऑलरेडी हो और आदमी को भनक लगे कि यार मैं जैसे तैसे इसमें फंस गया हूं, तो क्या ये इंस्टेंटली उसका फाइनेंशियल डैमेज रोकेगा नहीं? उसकी वही मैं कह रहा हूँ, यदि भनक लग गई तो उसका डैमेज वैसे ही रुक जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन 3-4% ही होती है जहां पर कि एक बार जब भनक लग गई उसके बाद अपने आप पैसा निकलता रहा होता है, पर ऐसा बहुत कम हो। मोस्टली क्या होता है कि लास्ट मोमेंट तक खुद ही लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जितना भी फ्रॉड होता है। तो इस वजह से वो भनक ही इतना लेट लगती है कि वो किल स्विच का रोल प्ले नहीं हो पाता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके। लेकिन डेफिनेटली इसकी वजह से यदि मान लीजिए अचानक से आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, किसको इन्फॉर्म करें, तो आपके पास एक बटन तो है। मान लिया आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज हुआ और कहीं पैसे निकल गए, अब आपने एक बटन दबा दिया, ये इंफॉर्मेशन हर एक जो भी पेमेंट। अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। आपको मालूम है आपके पास ये किल स्विच या किल बटन है, तो सामने वाला फ्रॉडस्टर भी तो अखबार पढ़ता है रोज, उसका जीके तो हमसे ज्यादा है, ये प्रूफ हो चुका है। 3,000 करोड़ का चूना है। अभी आप दीपक जी, अभी आपको कॉल आएंगे कि आपका किल स्विच जो है वो इनेबल करा देते हैं, ये लिंक क्लिक कीजिए। हाँ, हम जो है I4C से बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं, आपके मोबाइल में किल स्विच बटन ऑन करना है जिससे आपका फ्रॉड रुक जाएगा। बटन देखेगा आप तुरंत, हमने आपको ओटीपी भेज दिया, आप ओटीपी हमें दीजिए, आपका किल स्विच बटन बिल्कुल ऑन हो जाएगा और बंदा दे भी देगा। ये स्थिति है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर माली, इस रिपोर्ट में, अच्छा इन द मीनवाइल दीपिका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका सिंह सीईओ हैं डीप साइट्स की। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी आपका भी। हो क्या रहा है डॉक्टर माली कि आरबीआई ने कम से कम अपनी रिपोर्ट में माना है कि जितने भी ट्रेडिशनल इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑडिट्स हैं वो अब सफिशिएंट नहीं है, जो हम इतने सालों से कह रहे हैं अपनी चर्चाओं में आप लोगों के साथ साथ कि भाई आप कुछ कीजिए। तो उस बीच में इस तरह का एक आइडिया आया है। पहले तो आपको ये आइडिया कैसा लगा, यही बताइए सर। पहले तो मैं किल स्विच से ज्यादा तो डिजिटल इंश्योरेंस जो है, हाँ, इस पे हम ही हमारे प्रोग्राम्स में कई बार बात कर चुके हैं कि अब डिजिटल इंडिया तो लाए लेकिन डिजिटल इंश्योरेंस नहीं लाए। और उसकी अगर अभी नेशनल लेवल पे बात हो रही है इतने साल बाद, जो कि हम 6-7 साल से बात किए जा रहे हैं इसके ऊपर, तो ये सबसे बेस्ट होगा। और ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो जाता है हमारे देश में। एक पूल बनाया गया है, पूल में सारे इंश्योरेंस कंपनी का पैसा लिया जाता है, थर्ड पार्टी पूल होता है, और उस पूल से पैसा निकाल के ये थर्ड पार्टी जब एक्सीडेंट हो जाता है, आप किसी को गाड़ी से उड़ा देते हैं तो उसको पैसा दिया जाता है। उसके लिए कोर्ट्स बने हुए हैं, उसके लिए पूरी प्रैक्टिस चलती है और उन्हें पैसा मिलता है, और काफी मोटा पैसा मिलता है। तो उसी तर्ज पे हम इस डिजिटल इंश्योरेंस को, क्योंकि ये भी तो एक्सीडेंट ही है ना, ये वो बिकॉज उसे पता नहीं है दुनियादारी है, वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, अनअवेयर है, या साइकोलॉजिकली उसे मोटिवेट किया गया है मतलब अलग तरीके से, तो क्यों ना उसे इंश्योरेंस दीजिए, क्यों ना सरकार उसे एक्सीडेंट मान के
डिजिटल एक्सीडेंट मान के डिजिटल इंश्योरेंस का प्रोविजन दिया जाए उसे, और इसका जो प्रीमियम होगा वो जो ये बैंक्स है या इंश्योरेंस कंपनीज है या सरकार भी तो इसके लिए कर सकती है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट अगर आप टोटल फिगर निकालते हैं तो सरकार के इसमें आ जाता है कि हम उसे इंश्योरेंस दे सकते हैं। उससे होगा क्या कि डिजिटल इंडिया में इनका विश्वास बढ़ेगा। दूसरा कि ये डिजिटल इसमें कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल है ऐसा भी लगेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब डिजिटल इंश्योरेंस के तहत पैसा जा रहा है तो कंट्रोल और पॉलिसीज और ये ज्यादा बढ़ेगी और इसे सीरियसली लिया जाएगा। कॉमन मैन का पैसा नहीं सिर्फ जा रहा है, लेकिन कंपनियों का पैसा जा रहा है, तो ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा साइबर सुरक्षा में पैसे Right, sir. लगाएंगे, ज्यादा फोरेंसिक्स में पैसा लगाएंगे। वेल सर, एब्सोल्युटली इस पे हम चर्चा करते भी आए हैं। और इनफैक्ट आरबीआई की जो पेमेंट विजन 2025 रिपोर्ट है उसमें डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड DPPF इसका सुझाव भी दिया गया है बाकायदा, और प्रपोजल ये भी दिया गया है कि बैंक्स और इंश्योरर्स मिलकर एक फ्रॉड इंश्योरेंस पूल बनाएं और फिर इस तरह की, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। बट अब इसमें थोड़ा सा आएंगे। दीपिका जी, आपका टेक इस पे, एक ऐसे टूल पर जो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट डायरेक्ट यूजर कंट्रोल टूल होगा आपके फोन पे या आपके बैंकिंग ऐप पर, जिसमें आपको जैसी भनक लगी या जैसी आपने रियलाइज किया कि ओ मैं तो फ्रॉड का शिकार हो रहा हूं या हो रही हूं, तो आप कम से कम वो बटन दबा देंगे जिससे आपके सारे अकाउंट खुद ब खुद फ्रीज हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल डैमेज रोकने का एक गेट बन सकता है या इसमें कुछ चैलेंजेस आपको लग रहे हैं? दीपक जी, ऐसे कॉन्वर्जेशंस पहले भी हुए हैं जब स्टेट नोडल एजेंसीज ने I4C के साथ एक मास्टर ऐप के डिस्कशंस की थे। उस मास्टर ऐप में यही था कि बैकलिंकिंग होगी ऑफ ऑल द फ्रॉडस्टर्स, रजिस्ट्री से नाम मिलाए जाएंगे, बट अभी तक उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जा रहे बिकॉज एक कॉमन की नहीं मिल पा रही है। यही इसी में भी एक कॉमन कड़ी मिलना थोड़ा यहाँ मुश्किल दिख रहा है, बट नामुमकिन नहीं। दूसरा, हमने ये देखा है कि जब भी एक फ्रॉड की संभावना दिखती है, पहले पर्सन अपने बैंक का हेल्पलाइन, IVR, रिलेशनशिप मैनेजर, जो भी उनसे कनेक्ट किए हुए हैं उनको ट्राई करते हैं रीच आउट होने का। एंड यूजुअली अगर हम देखें तो फ्रॉड्स की संभावना आफ्टर ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग हॉलीडेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी ये IVRs और इनमें रीच आउट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यूजर कंट्रोल एक जो मैकेनिज्म है उसका मैं पूरा यहाँ समर्थन करती हूँ, पर इसमें एक जो हम टेक्निक देख रहे हैं वो है फॉल्स पॉजिटिव्स की, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फ्रॉडस्टर्स भी इसका एक लूप होल निकाल ही लेंगे। तो उस फॉल्स पॉजिटिव्स को हम कैसे कम करें, ऑल्सो मेकिंग श्योर कि यूजर्स के जो अकाउंट फ्रीजेस है वो ज्यादा यूजर्स को तंग ना करे, क्योंकि अकाउंट फ्रीज होने के बाद उन्हें या बैंक जाना पड़े या इन पर्सन विजिट करना पड़े कि उन्होंने ही अकाउंट फ्रीज किया था। तो अगर एक अकाउंट ट्रांजैक्शन में इम्पर्सनेशन हो सकता है तो अकाउंट फ्रीजिंग में इम्पर्सनेशन क्यों नहीं हो सकता है। हमने एक केस देखा था जहां पे एक पर्सन के 6 करोड़ की FD को 20 अलग अलग भाग में विभाजित कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज वो फ्रॉड नहीं कर पाए तो उन्होंने तंग करने के लिए उस इंसान को ऐसे किया। और दूसरा, जहां तक कि इंश्योरेंस का सवाल है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। साइबर इंश्योरेंस अभी भी बिक रहा है। HDFC, ICICI ऐसे कुछ नामक कंपनीज है जो अपने साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके पोर्टल्स पे है, बस उनकी उतनी पब्लिसिटी नहीं हुई, वो उतने प्रख्यात से नहीं आए हैं, क्योंकि साइबर इंश्योरेंस में सबसे पहला प्रश्न आता है लायबिलिटी का। जब भी जो उपभोक्ता है वो बैंक जाते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं, वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। उसमें नंबर 1, अगर OTP कस्टमर के द्वारा दिया गया है अंडर एनी प्रिटेक्स्ट, उसमें कस्टमर की ही गलती मानी जाती है। और प्रशांत जी यहाँ पे ज्यादा मुझसे जानते हैं, बट उसमें कस्टमर की गलती मान के फिर वो जो इंश्योरेंस का प्रोसेस है वहीं रुक जाता है। यहाँ पे एक क्लियर डेफिनेशन के भले ही कॉग्निटिव बायस ऑफ द यूजर को अफेक्ट किया गया, यूजर की सोचने, समझने, तर्क करने की संभावना पे अफेक्ट किया गया, इसके लिए यूजर ने वो OTP दिया, जो कि हमने डिजिटल अरेस्ट और फ्रॉड मे बी आपने, आप चलिए अगर हम ये मान लें कि बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, बट अगर ये एक फ्रेमवर्क गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो आपको नहीं लगता है कि इसमें एडाई रोपिन होगी, एडाई का रोल तय होगा जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, बैंक्स और इंश्योरेंस पूरे अच्छी तरीके से मॉडल डिजाइन कर पाएंगे? तो ये जो अभी भ्रांतियां हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं
शायद ये और बेहतर हो पाए अगर ये स्ट्रीमलाइन हो एक फ्रेमवर्क की तरह, दीपिका? डेफिनेटली, और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ आना बहुत जरूरी है, जिसमें रेगुलेटर्स, स्टेक होल्डर्स और उपभोक्ता, इन तीनों को सेम पेज पे आना होगा। क्योंकि जैसे अभी हमने बताया कि साइबर इंश्योरेंस की मालूमात बहुत कम लोगों को है, और उससे भी कम है कि साइबर इंश्योरेंस अप्रूव कब होता है। यह अगर सब सेम पेज पे आए और राइट। एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो ताकि यूजर्स की क्लेम्स डिनाय ना हो। आज जो भी एब्सोल्युटली। क्रेडिट कार्ड लेता है, सबके पास एक ऑटो साइबर इंश्योरेंस है फॉर डिजिटल थेफ्ट्स, एनी क्रेडिट कार्ड यूजर इन इंडिया। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है, बट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के ऊपर तक ये इंश्योरेंसेस गए। ओके। सो हमारा यही कहना है कि ऑलराइट, ये रेगुलेटरी बहुत फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं जो दीपिका ने दिए हैं, और मुझे लगता है कि डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड की जब हमें ये पता चला है कि इसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी अभी होगी, आगे बढ़ेगी, तो ये सारे इनपुट्स वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार आपके और हमारे मतलब के कुछ और सवाल पूछेंगे हमारे मेहमानों से। ये किल स्विच से क्या वाकई में साइबर फ्रॉड किल होगा? थोड़े से ब्रेक के बाद चर्चा आगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो क्या वाकई में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल जो कमेटी बनाई है, आईडीसी, इस कमेटी ने एक किल स्विच आइडिया पर विचार करने को कहा है? तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आइडिया और क्या वाकई में कारगर होगा, इसी पे चर्चा आगे। अमित दुबे जी, अब आपके पास चलते हैं। सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ी, जो साइकोलॉजी है, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व करते रहते हैं और कोई ना कोई बाईपास ढूंढ लेते हैं। तो फिर कैसे, छोटी छोटी कोशिशें तो करनी होंगी अमित जी। बिल्कुल, इसीलिए मैं 2-3 चीजें जो हमेशा से इंडोर्स करता रहा हूँ। पहले तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चीज विक्टिम की साइड से सॉल्व नहीं होगी, ये बैंक की साइड से सॉल्व होगी। यदि मैंने पैसा बैंक में दिया है तो फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैसे को ट्रेस करके ढूंढ के निकालना। मैंने कैश में नहीं दिया, इतनी सी बात स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। मैंने किसी पर्पज से दिया हो, मैं कन्विंस हो गया हूँ, मैंने कुछ भी किया, और उसका मुझे ये हो सकता है कि मुझे एक पीरियड दे दिया जाए कि भाई 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 दिन, 24 घंटे कुछ तो दे दो कि भाई उस दौरान ही मैं पता कर लूं। अभी क्या है कि जब भी पैसा निकलता है उसके बाद बैंक की लायबिलिटी खत्म, आपकी लायबिलिटी आपने ओटीपी दे दिया। 99% टाइम ये इंश्योरेंस काम ही नहीं आएगा क्योंकि गलती आपकी प्रूव हो जाएगी। अब आपकी गलती ही तो हो रही है, तभी तो क्राइम हो रहा है। बैंक की गलती से तो 1-2% ही क्राइम हो रहा है, और उस केस में रिलीफ मिल भी जाता है। यदि क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलता है तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड कंपनी मैनेज करती है। लेकिन प्रॉब्लम 98% या 99% विक्टिम्स की है कि उनके लिए क्या सोल्यूशन? उनके लिए तो वो इंश्योरेंस ले भी लेंगे तब भी रिलीफ नहीं मिलने वाला। कोई अंडर राइटिंग लॉजिक ऐसा नहीं है कि गलती आपने की है, खुद ही पैसा ट्रांसफर कर दिया तो हम आपको क्लेम करवा देंगे, वो नहीं होता। तो क्या हम बैंकों को थोड़ा सा और टेक्निकली अपलिफ्ट करें, जैसा कि यूके में हुआ? यूके में लॉ बनाया गया कि चाहे गलती बैंक की हो चाहे विक्टिम की हो, आई थिंक 80,000 पाउंड तक का एक अमाउंट आपको वापस करना पड़ेगा, मैक्सिमम एक कैप कर दी within 5 days. Bank has to improve their tracing mechanism of money. वो कैसे मनी ट्रेल निकालते हैं, कैसे रिकवर करते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टेक्निकली ये पॉसिबल है, टेक्निकली ऐसा भी नहीं कि एब्सोल्युटली गिव अप कर दिया जाए 10 से। तो मेरे ख्याल से उधर भी थोड़ा सा पुश होना चाहिए। जहां तक इस तरह के किल स्विच की बात है, ये हेल्प करेगा, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर। ये हेल्प तब करेगा जब आपको इसको बड़ा लॉस होने से बचाएगा। आपको छोटा सा लॉस हुआ और आपको समझ में आ गया, उसने बटन दबा दिया, तो आगे के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा और वो आपका बच जाएगा, विच इज ऑल्सो ए ग्रेट रिलीफ जो बट होना चाहिए था मेरे ख्याल से। मे बी एक जो हमारा जो अभी तक का अनुभव कहता है, आप भी थोड़ा सा बताइए, मे बी कि उसको 72 घंटे के अंदर अंदर ये समझ में आ जाए कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो वो जो हम बार बार कहते हैं, दीपिका जी भी इस पर बड़ी स्ट्रेस करती हैं कि गोल्डन आवर्स में आप जो है इसको रिपोर्ट कर दीजिए। तो मे बी इंस्टेंटली हमने किल स्विच नहीं अपनाया क्योंकि हम पूरी तरह से उसके जाल में हैं, बट धीरे धीरे जैसे ही समझ में आया तो कम से कम वो वो एक तरह से उस 72 आवर्स के अंदर या जितने भी घंटे उसको लगेंगे रियलाइजेशन में, खासतौर से डिजिटल अरेस्ट के केसेस में मैं बात कर रहा हूं, तो कम से कम वो एक पूरा टाइम फ्रेम समझ में आ जाएगा और शायद बैंक को भी ज्यादा आसान हो। तो ये थोड़ा इस एंगल से किस तरह से लग रहा है आपको? मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उसमें 20 लाख रुपए निकले, 22 लाख रुपए। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने मनी ट्रेल निकलवाया तो कम से कम 1,000 अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ। लेयर 2 के बाद वो किसी में 500 रुपए, 499 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए। अब हम 1,000 अकाउंट कैसे फ्रीज कराएंगे?
और उसके लिए एक एक विक्टिम के लिए मुझे पूरा फुल टाइम कॉल सेंटर चाहिए जो 1,000 अकाउंट फ्रीज कर। नाउ क्रिमिनल्स आर सो स्मार्ट, वो इतना माइन्यूट पैसा रोटेट कर देते हैं कि वहां से जब कैश विड्रॉल भी हो जाता है, फिर वो किसी और तरीके से घूम जाता है पैसा। आप सोचिए इतना बड़ा अमाउंट एकदम से डाइल्यूट होकर हजारों अकाउंट के थ्रू निकल, ऐसे में किल स्विच क्या करेगा, क्योंकि वो पैसा बहुत तेजी से निकल रहा है, तो आपके पास विंडो बहुत कम, आपके पास विंडो 2-3 घंटे की ही है, आप हो सकता है उससे जल्दी भी अमाउंट निकल जाए। तो मेरे ख्याल से कि हमें ये सब कंसीडर करते हुए अपने जो रेजोल्यूशन है सोल्यूशन से डिजाइन करने होंगे कि ऐसा होगा कि हजारों अकाउंट में जाएगा, और वो इतनी जल्दी जाएगा कि बाय द टाइम वी अप्लाई द किल स्विच Absolutely. हमारे अकाउंट से भले ही ना जाए, लेकिन वो आगे वाले अकाउंट से तो पैसा इंडिया के बाहर निकले। हाँ, और इसमें एक दीपिका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, और उसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डॉक्टर माली आप बताइए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी की सारी लायबिलिटी जो है वो कस्टमर पे शिफ्ट हो जाए, मतलब विक्टिम पे शिफ्ट हो जाए, फिर अब एक्सीडेंटली कर दिया, अब पैनिक में है आदमी, आपको लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, हो सकता है वो एक फेक आपका रियलाइजेशन भी हो, कर दिया उसने, उसको लग रहा है कि भाई उसके साथ होने वाला है, नहीं होगा, उसने कर दिया। अब बैंक ये तो तंग नहीं करेंगे कि साहब आपने क्यों दबाया, कैसे दबाया, बिना पूछे क्यों दबाया, बिना जब कुछ था नहीं मतलब क्यों दबाया। हाँ, मतलब ये भी कहानी आती है डॉक्टर माली, तो इस पे कोई लीगल क्या प्रोटेक्शन है या होना चाहिए? अगर आप, मैंने जो पहले जब शुरुआत किया था तो मैंने एग्जाम्पल ही इसलिए आपको वो मोटर इंश्योरेंस वाला दिया था। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है ना, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये प्रावधान है कि ये सरकार पैसा देती है। ये पैसा हम जो जो डिजिटल इंश्योरेंस की मैंने बात की थी, वो साइबर इंश्योरेंस की बात नहीं थी। साइबर इंश्योरेंस में आप एक प्रीमियम देते हो, और वो प्रीमियम अक्सर साइबर इंश्योरेंस वालों को कभी मिलता ही नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड पे भी अगर आपका इंश्योरेंस जा रहा है तो मिलना तो है नहीं, वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी कमाती है, और इनका बाकी जो एजेंट्स होते हैं उनकी इसमें ज्यादा कमाई होती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट इनेबल्ड, ये भी जो फंड की बात हो रही है, गवर्नमेंट इनेबल्ड ये हो रहा है। मतलब हम अगर इस एक्सीडेंट, मतलब इस साइबर हादसे को एक्सीडेंट मान के चलते हैं, तो आपने क्यों एक्सीडेंट किया, आपका नेग्लिजेंस था कि नहीं, ये सब नहीं देखा जाता। आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको नुकसान हुआ है, आपको पैसा मिलेगा। तो ये सोशल कॉज जो कानून के तहत जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की उसके सिटीजन के प्रति, उसके तहत आता है ये। और उसके तहत ये कहीं पहले ही आ जाना चाहिए था कि जब जब माना जाएगा कि ये एक्सीडेंट हुआ है, और ये क्यों एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि हम अवेयरनेस फैलाने में शायद कम पड़े हैं। बैंक्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो जो उनका काम था कि अवेयरनेस फैलाए और फिर डिजिटल इंडिया हम पे ला दी जाए। तो सोशलिस्ट वे में अगर आप देखते हैं, तो अगर वो कम पड़े हैं उसको, तो ये मुआवजा हो रहा है, हम उसके लिए भी तो सहन कर रहे हैं। ज्यादा बुजुर्ग लोग उसके इसमें सहन कर रहे हैं। तो बिना now this टेक्नोलॉजी is के फायदे छोटे now बता this के, आप is वैसे ही ना, गाड़ी आपने दे दी किसी को चलाने के लिए, उसे आपने सिर्फ एक दिन का क्लास दिया है, तो वो एक्सीडेंट तो ज्यादा होने हैं उसके। तो नहीं नहीं, वही हो रहा है आज ये सोशली और आपने सिटीजन के साथ। आपने डॉक्टर माली बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, इसमें गवर्नमेंट का एंगल, उसकी लायबिलिटी का एंगल। जो पाप हुआ है हमारी एजेंसी से, कोई डिजिटल सुरक्षा कवच नहीं देकर, मतलब हम तो लोकतंत्र में बैठे हैं, हमने सरकार चुनी है, हमने शासन तंत्र चुना है, हमें नहीं मालूम हमारे साथ अगर फ्रॉड हो रहा है तो हम किसको जिम्मेदार बताएं? शासन और शासन व्यवस्था की ये जिम्मेदारी है कि हमें वो सुरक्षा कवच मुहैया कराए, और अगर वो नहीं हो पा रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो एक तरह से पाप हुआ है। और उस पाप का ये अगर एक इंश्योरेंस पूल बन जाता है, जो भी इस तरह का पूल बनेगा, तो वो सरकार की उस पाप की चीज़ों को फिक्स करेगा कि भैया ये आपने पाप किया है, अब आप भरो, आप पूछो मत अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, आप भरो, क्योंकि आपने फ्रेमवर्क नहीं बनाया। आपको चाहिए कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है सरकार का मुआवजा देने में, तो आप अपने सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करो, तो एक सरकार पे भी जिम्मेदारी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आपने दिया। जाते जाते संक्षेप में दीपिका, आगे क्या लग रहा है प्रैक्टिकलिटी में, क्या ये आइडिया सच में सफल हो पाएगा? जी दीपक जी, 80,000 साइबर क्राइम्स हमारी टीम ने एनालाइज किए थे, उसमें से 90% ऑफ फ्रॉड प्रोसीड्स बैंकों में डिपॉजिट होते हैं, उसके बाद क्रिप्टो, उसके बाद हवाला या गिफ्ट कार्ड इकोसिस्टम में जाते हैं। जब तक, और ये इंटरपोल और यूरोपोल और FBI में भी इसने एक्शन प्लान किए हैं, जब तक मनी म्यूल्स, जो कि जब फ्रॉड प्रोसीड
काउंटर पार्टी बैंक में जाते हैं और वहां से वो प्रोसीड्स, जैसे दुबे जी भी बता रहे थे, जब तक वो इस संगठन में ना है, वो इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ना है, वो एक मिसिंग पीस रहेगा। क्योंकि उपभोक्ता तो अपने यहाँ से ब्लॉक करे, बट उसके बाद काउंटर पार्टी बैंक जो आपके बैंक के साथ एक लेजर मेंटेन करते हैं, अगर उसमें मनी म्यूल्स वाले जो अकाउंट्स है उस पर एक एक्शन प्लान ना लिया जाए, तब तक ये फुल यानी सफल कि नहीं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एंगल जोड़ा, यानी कि जो मूल समस्या है वो मनी म्यूल है। तो ये म्यूल की मूल समस्या को जब तक आपने नहीं निकाला तब तक जो है वो सफलता मिल नहीं पाएगी। बहरहाल हम कितनी भी तुकबंदी यहाँ पर कर लें, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर फ्रेमवर्क लेकर के आए, चाहे जैसा लेकर के आए, जिस भी रूप में लेकर के आए, जहाँ से भी शुरुआत करें। अब इस देश में डिजिटल प्रोटेक्शन एक अपरिहार्य वास्तविक स्थिति बन चुकी है और इसको हकीकत में अमली जामा पहनाना अब सरकार की जिम्मेदारी हो चुकी है। लोगों के सर के से तो पानी ऊपर निकल चुका है, ये अब मानना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट जो भी करे जल्द करे, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच अमित दुबे जी, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर माली, थैंक यू सो मच। दीपिका सिंह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।